हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बता रही हूँ जो हमारे संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांश आता है ना व्याख्या करने के लिए। ये मैंने आपको कुछ बताए, आपको जो है सबसे पहले इन्हें पढ़ना है। हो सकता है कि इनमें से कोई जो है आ जाए पेपर में, पर ऐसा नहीं है कि इन्हें ही पढ़ना है बस, बाकी भी आपको पढ़ना है, पर पहले जो है इन्हें कवर करना है। तो ये मैंने आपको कुछ बताए हैं, तो आपको जो है इन सबको अच्छे से देख लेना है। वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको ये मैंने दे दिए हैं। आपको ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है, आपको पता चल जाएंगे कौन से चैप्टर के, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप जो इसे अच्छे से कर लेंगे। पिछली बार जो बोर्ड में ये आया था, ये इसके जो क्वेश्चन आए थे वो 4 नंबर में आए थे और अथवा करके भी यही आया था। तो ये जो है 4 नंबर में आया था, तो आपको ना ये बहुत ही अच्छे से करना है। पिछली बार जो है पेपर में इजी इजी ही आए थे, ऐसे टफ नहीं आए थे, सब इजी आए थे। तो आपको भी जो है बहुत ही अच्छे से करना है, आप कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो। मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया हुआ था। पहला वाला आया था कि आंगन में ठुरक रहा है जिदाया है। ये जो है आपके रुबाइयाँ से लिया गया था, तो ये उससे आया था, आपको देखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सेकंड जो बोल रहा है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो ये जो है कविता के बहाने चैप्टर से लिया गया था। हमारा फर्स्ट वाला दिया गया आंगन में जो है वो हमारा रुबाइया से लिया गया था। तो ये अगर जिसने परीक्षा बोर्ड से तैयारी की होगी तो वो ये बोलेगा कि परीक्षा बोर्ड में ये पिछले साल वाली में नहीं था, तो अब ये सामने वाला बोलेगा कि हमें तो आ ही नहीं रहा था, तो हमने 4 नंबर का जो है छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें परीक्षा बोर्ड से भी नहीं आती हैं, तो मतलब ये नहीं कि आप जो है इसका आंसर नहीं दे पाओगे, आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि आपने और जो बाकी आपने अर्थ पढ़े होंगे परीक्षा बोर्ड से, तो वो क्या हुआ होगा कि आपको जो है मालूम चल गया होगा कि इसमें क्या बोल रहा है, या आपने कोई कहानी पढ़ी, उसका चैप्टर पढ़ी, कविता पढ़ी है, तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे दोगे। तो जिसने भी किया था उस सब ने जो है इसका आंसर सही किया था। हमारे टाइम पे ही आया था तो हमने भी जो है किया था। ऐसा नहीं है कि परीक्षा बोर्ड से पढ़ा था तो हम कर नहीं सकते, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है और वो आपके चैप्टर से ही लिया गया है, यानी आपकी कविता वाली से ही लिया गया है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि अगर दूसरी पंक्ति भी आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे। इसलिए आपको जो है कविता खुद से ही ध्यान से अच्छे से समझना और पढ़ना है, वो इसी भी वो दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है ये चैप्टर या आपने दूसरी भी कोई चैप्टर की लाइनें पढ़ी है ना, तब भी आप दे दोगे, क्योंकि आपने जो है अच्छे से पढ़ा है उसे। जो हमारा नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि कविता एक उड़ान है, ये जो परीक्षा बोर्ड में दिया गया था, तो अगर जिनने परीक्षा बोर्ड से तैयारी की थी तो उनने तो आसानी से किया ही होगा, क्योंकि पढ़ा तो आपने पूरा पूरा होगा, तो ये वाला भी दिया होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परीक्षा बोर्ड से कोई चीज़ ज़रूरी नहीं वैसी वैसी आए, कि आप देखोगे जो कविता की एक उड़ान वाला है ये तो परीक्षा बोर्ड से आया था, तो अथवा में एक तो परीक्षा बोर्ड से ही आया था ना, तो इस तरीके से परीक्षा बहुत बेटर ही रहती है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी कविता वगैरह आपको खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि इससे आउटसाइड कुछ आ ही नहीं सकता। जितनी लाइन कविता में दी उतनी लाइनों का ही आएगा, ऐसा अलग से तो कुछ दे नहीं देंगे। तो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप जो कविता वगैरह को कितने अच्छे से पढ़ते हो। हमारा जो सबसे पहले इसमें पूछा है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी 4 नंबर। तो आपको एक लाइन में ये बताना था या 2 लाइन में ये बताना था कि ये जो है किस कविता से ली गई है और ये किस बुक से ली गई है, यानी ये हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई, आरो भाग से ली गई, वितान से किससे ली गई है, और इसके जो है कवि कौन है। तो आपको जो है संदर्भ में यही बात लिखनी रहती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कवि भी आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कवि लेखक सब, क्योंकि ऐसे अगर पंक्ति आती है तो उनमें ही आपको लिखना और आपको संदर्भ के पूरे 1 नंबर अच्छे से मिलेंगे अगर आपने सिर्फ इतनी बात लिख दी। प्रसंग में आपको ये लिखना होता है कि आप इस चीज़ से क्या बताने चाह रहे हो, या ये कविता जो है ये आपको जो है क्या बताना चाह रही है। प्रसंग भी कभी रटने जैसी चीज़ नहीं होती, आप कविता को देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताना चाह रही है। जैसे ये बता रहा है कि आंगन में ठुरा करा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। इसमें बोल सकते हो कि इस कविता के माध्यम से जो है कवि जो है बालक के बारे में बताना चाह रहा है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बालक जो है किस तरीके से खुश हो रहा है, क्या कर रहा है, तो इस तरीके से एक प्रसंग में आप बोल सकते हो। इसमें भी अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको 1 नंबर पूरा मिलता है, और व्याख्या में जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो व्याख्या आपको अच्छे से करनी है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जो हमारा कविता एक उड़ान है, इसमें भी आपको यही लेना है कि ये कविता के बहाने से ली गई, इसके जो भी कवि हैं आपको वो लिखना है। और प्रसंग में ये लिखना है कि इसमें जो है कवि ने जो है कविता की तुलना चिड़िया से की है। तो इस तरीके से आप अपने मन से बता सकते हो, आपको जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से बता सकते हो। और आप जो है उस कविता को देख के बताओ कि आपको उससे क्या समझ में आ रहा है। आपको जो है ये तीनों चीज़ मिला के पूरा एक पेज में अच्छे से कवर करना है, ये चीज़ पूरी एक पेज पे ही आनी चाहिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से, थोड़ा एक लाइन गैप गैप छोड़ के अच्छे से लिखिए, एक पेज में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये लिखना है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे आपके 4 नंबर पूरे पक्के पक्के हैं। तो अगर कुछ आ रहा है तो आपको करना ही है, नहीं भी आ रहा है तब भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी ऐसी आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है। तो आपको लिख के आना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। तो आप करोगे तो आपको नंबर मिलते हैं।
ये जो मैंने आपको बताया आपको इन्हें पहले पढ़ना है, फिर बाकी सबको भी देखना है क्योंकि कोई सी भी आ सकती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।